ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आप सभी को श्रावक के मुख्य कर्तव्य दान और पूजा जो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने रेण सार में बताई, उनके संबंध में विशद व्याख्या की। अभी संचालक महोदय राजीव रागी ने आप लोगों को जिनविम की स्थापना के संबंध में प्रेरणादी कुछ नाम भी यहाँ पर नोट किए। महानुभाव आचार्य शिवकोटि महाराज आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व हुए, जिन्होंने भगवती आराधना नामक ग्रंथ की रचना की। समाधि का उत्तम ग्रंथ है, ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ उसके अलावा दूसरा प्राप्त नहीं होता। उन्हीं आचार्य महोदय का ग्रंथ माना जाता है रत्नमालिका। रत्नमाला ग्रंथ है जिसमें श्रावकों के कर्तव्यों का वर्णन है। उसमें आचार्य महोदय ने जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन शासन के संवर्धन के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए और आत्मा का कल्याण करने के लिए पुण्य कार्य की प्रेरणा दी है। जो पुण्य के कार्य पुण्यात्मा महापुरुषों के द्वारा संपन्न होते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती भरतेश, जिन्होंने 700 पुण्य के कार्य संपन्न किए। नित्य दान देना, जिनेंद्र भगवान की जिनविम की स्थापना करके पूजा करना सबको ज्ञात है। भगवान ऋषभदेव की मोक्ष स्थली अष्टापद कैलाश पर्वत पर त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की रत्नमय जिनबिंब स्थापना उन्होंने की। स्वर्ण के जिन मंदिर बनवाए। उस 700 पुण्य के माध्यम से महामना भरत चक्रवर्ती ने दिगंबर दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त के अनंतर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया
उनके अनुज बाहुबली ने भी 1 वर्ष का घोर तप करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। अन्य 99 भाइयों ने भी दिगंबर दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अनंतर मोक्ष को प्राप्त किया। महानुभाव शिवकोटि आचार्य महाराज रत्नमाला में कहते हैं, उत्तुंग तोरणोपेतम चैत्यागार मगक्षयम कर्तव्य श्रावकई शक्तिया मठाधिकम विस्फुटम। जो कोई भी भव्य जीव उत्तुंग ऊंचे तोरण द्वार, गोपर द्वार, वंदनवार, मान स्तंभ, विशाल जिनबिंब, शिखर, वेदिका इत्यादि तथा अष्टमंगल द्रव्य प्रात्यार्थ से सहित जिनालय का निर्माण कराता है, पापों को नष्ट करने वाले मंदिरों का निर्माण कराता है, वह श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ निगम साधुओं के ठहरने के लिए, संयम साधना के लिए बसतका आदि का स्थापन करता है, वह भव्य जीव जिन शासन की स्थापना करने वाला है। क्योंकि जब तक जिन शासन के चिन्ह विद्यमान हैं, नव देवताओं में जो देवता की तरह से पूजे जाते हैं, चैत्य और चैत्यालय, उनकी जो स्थापना करता है वह जिन शासन की स्थापना करता है। आचार्य महोदय ने 34वीं कारिका में लिखा है, इन श्रीमद जिनेश से चैत्यागार मनंदितम कार्यतम तेन भव्येन स्थापितम जिन शासनम। जिस किसी आसन्न भव्य जीव ने श्री जी यानी श्री जिंद भगवान वीतरागी सर्वज्ञ देव के चैत्य और चैत्यागार निर्दोष निर्मल रत्नों के उपरत्नों के जिसके द्वारा विद्यमान की जाती है, स्थापना की जाती है, उस भव्य जीव के द्वारा से जिन शासन की स्थापना की जाती है। क्योंकि मनुष्य की आयु पंचम काल में 120 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान काल में 120 वर्ष का कोई मनुष्य मिलना मुश्किल है। अब 100 वर्ष के भी नहीं मिलते, ऐसे 100 साल पहले मिल जाते थे। 70-80 वर्ष के भी कम मिलते ही सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया औसत आयु मनुष्य की 56-57 वर्ष है। 60 वर्ष के बाद सरकार कहती है बस अब आप प्रभु का भजन करो, पुण्य करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। महानुभाव, किंतु जो कोई व्यक्ति अपने मन से, अपने तन से, अपने वचनों से, अपनी द्रव्य से पुण्य का कार्य करता है, उस पुण्य के कार्य की देवता भी अनुमोदना करते हैं। नव देवताओं को मुनि महाराज भी नमस्कार करते हैं। सौदर इंद्र आदि इंद्रपतीन्द्र सम्यकदृष्टि जीव नव देवताओं को प्रणाम करते हैं। सम्यकदृष्टि मनुष्य त्रियंच देशवती पुण्यात्मा जी नमस्कार करती हैं सामयिक के समय, वंदना के समय। यदि किसी ने राई के दाने के बराबर भी जिनबी की स्थापना की है, कृत्रिम जिनबी की स्थापना की है, धनिये के दाने के बराबर भी जिनमंद की स्थापना की है, उस चैत्य और चैत्यालय के लिए अगले वर्ष से मोक्ष जाने वाला सौदर इंद्र भी सभी जिनालयों की वंदना करता है। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की वंदना करता है। आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों परमेष्ठी भी
तीनों लोकों में विद्यमान कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की वंदना करते हैं। महानुभाव, उस व्यक्ति के द्वारा स्थापित हुए जिनबिंब सभी सम्यक दृष्टियों के द्वारा पूज्य है। आचार्य उपाध्याय साधुओं के द्वारा भी प्रत्यक्ष व परोक्ष में पूज्य हैं। यदि किसी के पास कितना भी द्रव्य हो, उस द्रव्य की कोई पूजा नहीं करता। किसी के पास सुंदर तन हो, कोई पूजा नहीं करता। किंतु जिस व्यक्ति ने पुण्य का कार्य किया, पुण्य की स्थापना की, उस व्यक्ति के पुण्य की अनुमोदना सभी सम्यक दृष्टि देशवती महावती भी करते हैं, उसकी वंदना भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास नोटों का ढेर लगा हो तो शायद उसकी कोई पूजा भक्ति वंदना नहीं करेगा, किंतु उसके माध्यम से भगवान की वेदी बना दी तो वेदी को, मंदिर को लोग प्रणाम करेंगे, देवरी के भी चरण छुएंगे, वेदी के पास भी चरण स्पर्श करते हैं, माथा टिकाते हैं, जिनमें के लिए साष्टांग प्रणाम करते हैं। और ऐसा करने से भी अपने पापों का क्षय करते हैं, साथ से पुण्य की प्राप्ति करते हैं। महानुभाव, पुण्यात्मा जीव के माध्यम से ही पुण्य का कार्य होता है। पुण्यात्मा वह नहीं है जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों का धन हो। पुण्यात्मा वह भी हो सकती है जो दूर से के घर में आटा पीस करके अपना पेट पालने वाली वह बुढ़िया हो सकती है, जिसने जबलपुर में अपनी मड़िया में, अपनी झोंपड़ी में देवघर से सिर पर रख कर के मूर्ति लाई और मड़िया में मूर्ति रखी, वह भी पुण्यात्मा हो सकती है। और उसकी मड़िया आज भी प्रसिद्ध है। जबलपुर आप गए होंगे तो मणिया जी आज भी विद्वान है, 25 मंदिर बने। उपाध्याय हमारे ने बताया रानी कर्णवती के महल की एक ईंट भी दिखाई नहीं देती, जहाँ करोड़ों का धन था और करोड़ों के ऊंचे ऊंचे महल थे, किंतु पाप से अर्जित संपत्ति बचती नहीं है। रावण के पास पूरी लंका ही सोने की थी, किंतु रावण की लंका कहाँ चली गई, कहीं पता ठिकाना नहीं। रावण तो अभी हुआ था भगवान विष्णुनाथ के काल में, किंतु भगवान शबदेव के काल में, तृतीय काल के अवसान में भरत चक्रवर्ती हुए, उनके द्वारा निर्मापित सोने के जिन मंदिर और रत्नों की मूर्तियाँ आज भी अष्टापद कैलाश पर्वत पर विद्यमान हैं। यदि आज भी आप उनका फोटो खींच सकते हैं वायुयान के द्वारा, आज भी देव जाकर के वहाँ भक्ति पूजन करते हैं। महानुभाव, पूरे चौथी काल तक भव्य जीवों ने वहाँ की वंदना करके ही 7 से पुण्य का अर्जन किया। महानुभाव, जिन भीम का दर्शन करके एक पक्षी भी, एक पशु भी समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। यदि आपके जिनबिंब के माध्यम से, मानस्तंभ के जिनबिंब के माध्यम से, शिखर पर विद्यमान जिनबिंब के माध्यम से किसी पक्षी ने समृद्ध दर्शन प्राप्त कर लिया, जैसे जटायु पक्षी ने गुप्ती सुगुप्ती मुनि महाराज को देकर समृद्ध प्राप्त कर लिया, व्रती बन गया था। कई पशुओं का कथन आता है, हाथी का, शेर का, श्वान का, मेढ़ा का, जिन्होंने समृद्ध को प्राप्त किया और देशवत को प्राप्त किया। जिनबिंब की महिमा चिंत है। आचार्य कलिका सर्वक भीषण स्वामी जी ने धवला जय धवला इत्यादि में कहा है कि जिनबिंब के दर्शन करने से समृद्ध की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व का अवगमन होता है, मिथ्या उपशम भाव को प्राप्त होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वा सिद्धि में, आचार्य दिव्येश्वर स्वामी जी ने तिल्लो प्रणति में, आचार्य निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती ने तिलोसार में, इत्यादि इत्यादि अनेक आचार्यों ने जिनबिंब की महिमा मुक्त गण से कही है। वह पुण्यात्मा जीवराय पापड़ीवाल, जिसने 1548 से लेकर के 1553 के बीच में 5 वर्ष में लगभग 2000 जिनबिंब की स्थापना कराई, जो जिनबिंब आज भी 1000 वर्ष से ऊपर हो गई, आज भी मंदिर में वह मूर्तियां विद्यमान दिखाई देती हैं जीवराज पापड़ीवाल की। आज भी ऐसे सैकड़ों महानुभाव हैं जिन्होंने सैकड़ों मूर्तियों की स्थापना की, मंदिर बनाए। महानुभाव, बाड़मेर वाले जिन शासन के परम भक्त हमारे पास आते रहते हैं, 3-4 बार उन्होंने हमारे मंगल का स्थापना का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने अपने स्वकीय द्रव्य से अपनी भूमि पर बाड़मेर में 3 शिखर का मंदिर विराजमान कराया, 30 शोभ की स्थापना की, समूह सन की स्थापना की और मुख्य वेदी पर भगवान चंदा प्रभु, ऊपर भी वेदियों की स्थापना, नंदीश्वर दीपादि की उनकी योजना है।
जोधपुर में अपनी भूमि पर अपनी ही तरफ से मंदिर बनाया 70 और वहाँ पर मंदिर शिखर सहित और संत भवन 90 फीट वाई लगभग 40 फीट का बना करके मैं समझता हूँ 10-15 कमरे हॉल वगैरह बना करके साधुओं को ठहरने के लिए बनाया। अजमेर में भी इन्होंने जन्म की स्थापना की इतना भगवान का मंदिर। इसके साथ साथ तमिलनाडु के लिए इन्होंने कम से कम 10वीं भीम की स्थापना की और इसके अलावा उन्होंने 50 जन्म की स्थापना और की। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई पुण्यात्मा महानुभाव हैं जो हमेशा ही जिन भीम की स्थापना करने में अग्रणी रहते हैं। कई ऐसे पुण्यात्मा महानुभाव हैं जिन्होंने अपने स्वकीय द्रव्य से कई जिनालयों का निर्माण कराया है, स्थापना की है। संघर्ष बहन भी अभी एक मंदिर की वेदी की मूर्ति स्थापना का भाव रखती हैं। 5 मूर्ति उन्होंने अभी वेदी बोली हैं अभी फिरोजाबाद की। वाड़ीमेर वाले की जो वीरेंद्र जी उनकी पुत्रियों ने अभी वहाँ पर फरिया में भी आचार्य नगर में जहाँ पर एक बड़ी विशाल मूर्ति का मंदिर, आजू बाजू में 2 छोटे-छोटे मंदिर, नीचे भी मंदिर और बीच में जो स्तंभ है उस पर भी वेद का मंदिर वह बन रही है। और उस मंदिरों के नाम भी पुण्यात्मा महानुभावों के आ गए, मूलनाथ भगवान के नाम भी आ गए, वेदियों के नाम भी शायद आ गए। अभी जो आप बात कह रहे थे स्फटिकमणि की 24 उसमें भी मेरे ख्याल में शायद 12-15 नाम कितने आ चुके, 2-4 नाम बाकी होंगे और 30-24 के नाम भी काफ़ी नाम आ गए। पुण्यात्मा महानुभाव जहाँ भी जाता है पुण्य कार्य किए बिना रहता नहीं और पापी जीव जहाँ भी जाता है वह कहीं ना कहीं पाप कमा करके ही लाता है। शिखर जी भी जाएगा तो पाप कमा के लाएगा। 1999 में जब फिरोजाबाद आ रहे उसके पहले बुंदेलखंड से सोनागर जी में थे, कोई व्यक्ति सज्जन वहाँ से आए थे समय शिखर जी से। 1994 आचार्य विमल महाराज ने प्रतिष्ठा कराई थी 30-24 की और शायद वहाँ पर आग लग गई थी। कोई व्यक्ति वहाँ से आई और कहने लगे अरे महाराज वहाँ तो ऐसा अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमने कहा भाई तुम शिखर जी गए वहाँ से पुण्य की बात लेकर के नहीं आई, वहाँ जा कर के भी ये करे अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप नेगेटिविटी नकारात्मक विचारधारा लेकर के आए, काय के लिए गए थे शिखर जी? कई व्यक्ति जाते हैं क्षेत्रों पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई कमी देखने जाते हैं, साधु के पास आएंगे कमी देखने जाएंगे, किंतु पुण्य आत्मा जी जहाँ भी जाएगा वो पुण्य कमा करके लाएगा। एक क्षण के लिए भी जाएगा तो पुण्य कमा के लाएगा। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज था। लोग कहते हैं बहुआरम परकृतम नालकर सहसा। रावण ने बहुत आरम परिग्रह की, अपने भोग भोगन सामग्री लगाई, 3 खंड का अधिपति था, नरक में गया। तो भरत चक्रवर्ती को तो और ज़्यादा नरक में जाना चाहिए, किंतु रावण ने अपने द्रव्य को अपनी भोग विलासता में लगाया। भरत चक्रवर्ती आदि पुण्यात्मा महानुभावों ने पुण्य के कार्य में लगाया, जैसे असंख्या जीवों ने पुण्य का सब किया। और भरत चक्रवर्ती जिस कुल में जन्म लिया, ऋषभदेव के कुल में, जिसमें कुलकर होते रहे, तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, आगे पुण्यात्मा जीव रही। और ऋषभदेव भगवान का कुल ऐसा पुण्यशाली कुल रहा कि चौथे काल में ऐसा दूसरा कुल नहीं मिला। उनके कुल में जो वंश था, उनके वंश में लगातार 14 लाख पीढ़ियां में मोक्षगामी जीव पैदा होते रहे। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 14 लाख पीढ़ियों तक मोक्षगामी जीव पैदा होते रहे। कितना महान पुण्य उनका वंश था, कुल था। महानुभाव आपके वंश में 3 पीढ़ी के व्यक्ति दीक्षा ले लें कि दादा ने भी दीक्षा ली, पिताजी ने ली, पोते ने दीक्षा ले ली, तो वह कुल कितना महान माना जाता है। महानुभाव कहने का अभिप्राय ये कि वास्तव में पुण्यात्मा जीव जहाँ भी जाता है पुण्य का कार्य करता है। यहाँ पर भी बैठे कई महानुभाव हैं, अपनी तरफ से पुण्य से जो पुण्य का कार्य करें, पूरा का पूरा मंदिर बना रही हैं। फिरोजाबाद में सेठ सदामी लाल जी ने कितना बड़ा विशाल मंदिर बनाया, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और भी कई ऐसे पुण्यात्मा महानुभाव हैं। सुभाष जी हैं क्या गुड़ वाले यहाँ पर? ओजानगर का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, आप तो मंदिर बनवाओ, जो लगेगा सो देखूंगा। एक बार करता हूँ, सम्मान कर दीजिए। ऐसे एक नहीं अनेकों महानुभाव हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं 108 मूर्तियों की स्थापना भी की है, हाँ, राकेश भाई साहब बैठे हैं कश्मीर से। उन्होंने भी एक भगवान शांतानाथ का मंदिर बनवाया, पंचकर्ण चक्रवर्ती आदि बने। और कौन कौन बैठे मुझे मालूम नहीं है,
हाँ, सोनी भाई इंदिरा नगर से, उनकी भी भावना है। उन्होंने अपने एक स्वयं प्रश्न मंदिर बनवाया ही है। ये बड़ी मूर्ति विराजमान करने की भी भावना है, हैं? और चंदवाड़ी में भी बड़ी मूर्ति दी उन्होंने, विनायक मूर्ति। महानुभाव ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जो कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य करते रहते हैं। उनके मुँह से पुण्य के कार्य के लिए ना कभी निकलता ही नहीं। और ये आचार्य विद्यानंद नगर गुरु महाराज के नाम से बन रहा है। वहाँ पर भी जिनमें की जो स्थापना हो रही है, संत भवन भी बन रहा है। संभव है जब तक पहुँचे प्रतिष्ठा के लिए संत भवन में रहने लायक कमरे बन जाएँ। मेरे ख्याल में शायद 10-15-20 कमरे तो आ भी चुके, नाम आ चुके हैं, और भी आगे जो बनेंगे। 25 साल की बात कह रही हैं, उसके लिए भी पुण्यात्मा महानुभाव के नाम तैयार हैं। पक्षियों का जो टावर बनना है उसके लिए भी व्यक्तियों की भावना है, नाम तैयार हैं। 25 साल में जो कमरे बननी है, पूरा हॉल बनना है, उसकी भी लोग भावना भा रहे हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति भावना भाता है, अपने आप काम स्वतः होते चले जाते हैं। महानुभाव आचार्य पद्मनाभ स्वामी के कार्य का सुना करके बात पूरी करें। आचार्य महोदय ने कहा है, बिंबादलोन्नति यतोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिन सद्म जिनाकृतिं च पुण्यं तदीयमियवागपि नैव शक्ता वक्तुं परस्य किमु कार्ययुतं द्वयश। आचार्य पद्मनाभ स्वामी पद्मनंदी पंचमस्तका में लिखते हैं, बिंबादलोन्नति यतोन्नतिमेव भक्त्या, जो कोई भी भव्य जीव बिंबा फल के बराबर इतना बड़ा मंदिर बनवाता है। बिंबा फल कहें तो ये सेंध होती है आपकी, छोटी से सेंध होती है, सेंध का फल देखा होगा आपने। या इतना छोटा सा आप देख लो, 1-1.5 इंच का भी बनाता है। और यदि छोटी सी मूर्ति रखता है, एक पूर्वे के बराबर भी। आचार्य वसुंधरी महाराज ने 1000 वर्ष पहले जो हुई, अमित गति महाराज अन्य आचार्य ने कहा कि राई के दाने के बराबर जिनबिंब और धनिया के बराबर मंदिर बनवाता है, वह व्यक्ति भी नियम से 7 या 8 में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और वह दुर्गति में नहीं जाता, वह नियम से जितनी वह बाकी रह गई, या तो बेईमान देव बनता है या फिर मनुष्य बनता है। राजा सैनिक आदि ने चाहे भले ही आगे तीर्थंकर बन जाएं, जिनबिंब की स्थापना नहीं की। यदि जिनबिंब की स्थापना की होती तो संभव है भी नरक आदि में नहीं जाते। जो सम्मेश्वर जी की यात्रा करे, सिद्ध क्षेत्र पर समाधि मन करे, दिगंबर मुनि को आहार आदि दान दे, जिनबिंब की स्थापना करी, समोषण का तीनों संध्या कालों में ध्यान करी, ऐसा जीव निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करता है, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। आचार्य महोदय कह रही, बिंबादलोन्नति यतोन्नतिमेव भक्त्या, वह बिंबा फल के समान इतना बड़ा मंदिर और छोटा सा जिनमें स्थापना करता भक्ति पूर्वक। ये कार्यंत जिन सद्म जिनाकृतिम च, यह जिन सद्म मानी जिन भगवान का मंदिर, जिनाकृतिम मानी जिनमें की स्थापना करता है, पुण्यम तदीयमिय बागपि नैव शक्त्या, उस भव्य जीव के पुण्य को कहने के लिए पुण्यम तदीय, उसके यह इस श्लोक में बागपि, बागपि माने जिनवाणी सरस्वती शारदा देवी वह हंसवाहिनी नैव शक्त्या, कहने में समर्थ नहीं है। वह सरस्वती भी उसके पुण्य को, पूरे पुण्य को नहीं कर सकती। वक्तुम परस्य कार्यतम द्वैश्य, फिर जो व्यक्ति मंदिर और जिनमें की स्थापना वेदी बना रही हैं, उसके पुण्य को कौन कर सकता है। हमारे समग्र महाराज जी बैठे हैं। दीक्षा के पहले आचार्य विद्यानंद नगर के जिनालय की स्थापना, शिलान्यास इन्हीं के पुण्य रूप कर कमलों के माध्यम से संपन्न हुआ। अभी 1 साल दीक्षा को नहीं हुआ, 6 महीना 7 महीने उसमें हुई, शायद मेरे ख्याल में 19 फरवरी को हुई थी या 20 फरवरी को। भगवान के माता पिता भी बन गए पुण्य को दर्शे। और अभी भी कह रहे थे कि अभी स्वर्ण दीदी आई थी, उनकी भावना है कम से कम 1 दिन में स्थापना तो करना ही है। महानुभाव
पुण्यात्मा जीव पुण्य की अवसर खोजता रहता है। जैसे व्यापारी कहता है धन कमाने का अवसर कैसे मिले, ऐसे ही पुण्यात्मा जीव पुण्य का अवसर खोजता है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ जो पुण्य कार्य के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, किसी ने शादियों की बचत का बनाने का संकल्प यहाँ व्यक्त किया, किसी ने जिनबिंब वेदी व जिनालय का हॉल या शिखर बनाने का यहाँ संकल्प व्यक्त किया। निस्संदेह सभी पुण्यात्मा महानुभाव हैं जिन्होंने लघु काय चाहे शुद्ध स्फटिकमणि की मूर्ति अंदर रखी है। सर चाहो तो दिखा दो उनको, भैया होंगे प्रवास से चले। तो वह स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। किसी ने उपरत्न मरगज की मूर्ति विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया, किसी ने बड़ी मूर्ति विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया। और फिरोजाबाद के अधिकांश महानुभाव जिन्होंने जिनमें स्थापना करने का पुण्य प्राप्त किया, लगभग शताधिक पुण्य जिनमें वहाँ पर विराजमान होंगी। और अधिकांश वहाँ से जिनकी स्थापना करने वाले महानुभाव फिरोजाबाद के ही हैं। तो उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों के लिए एक बार आप भी अनुमोदना करने करतल ध्वनि से और हमारी ओर से उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों को वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरी बात ये, शरीर का जन्म हुआ और शरीर का जब जन्म हुआ मिथ्यात्व के साथ हुआ। पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक्त के साथ जन्म नहीं लेता। इसे जन्म की महिमा कोई विशेष नहीं होती है। जब जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान समझात को प्राप्त करता है, तो वह पूज्यता को प्राप्त करता है। तो उस पुरुष की महिमा गाई जाती है और उसकी महिमा गा करके गुणानुवाद करके भव्य जीव साथ से पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। तो महानुभाव आप सभी लोग पुण्यात्मा महानुभाव जो भी पुण्य कार्य करने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों के लिए हमारा वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। उन सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। हाँ, एक बार सबका नाम बोल दो। ओम नमः।